ninth standard students. Today I'm going to continue with the third chapter. एक्सरसाइज करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा छोटा छोटा आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द अकॉम्पनिंग फिगर शोज सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन सर्किट इन हाउस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो कुछ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है वो सर्किट से ज्वाइन किए हुए हैं, उसके बेस पे अपने को क्वेश्चन आंसर बताना है. पहला है वाई बाय विच मैथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड. कौन से मैथड से अप्लायंस कनेक्टेड. द आंसर विल बी द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड है. पैरेलल. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस. हर एक अप्लायंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए. द आंसर विल बी the potential difference across each appliances should be same as they are connected in parallel. Okay, potential difference across each appliances should be same as they are connected in parallel. Potential difference जो होना चाहिए appliances का same होना चाहिए क्योंकि वो parallel connected है. Third question, will the current passing through each appliances be same. Justify our answer. क्या current जो pass होगा हर एक appliance से same होगा. अपने आंसर को justify कीजिए. The answer will be no, the current passing through each appliance is not same. From Ohm's law, the current flowing through each appliance is given as I is equal to V upon R. Right? The current passing through each appliance is not same. Same नहीं रहेगा. Right? From the Ohm's law, the current flowing through each appliance is given as I is equal to V upon R. Right? Potential difference across each appliance the same. Thus, I is equal to 1 upon R. ये आंसर रहेगा. समझ में आया. और इसमें लिख देना नाउ ईच अप्लायंसेस हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस. हर एक अप्लायंस को अलग अलग रेसिस्टेंस होता है. तो 3 पॉइंट्स में आंसर रहेंगे. पहला लिखने का नो करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंस नॉट सेम. फ्रॉम ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच अप्लायंस इज गिवन एज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज सेम दस आई इज इक्वल टू 1 upon indirect proportion of 1 upon R. थर्ड पॉइंट नाउ ईच अप्लायंसेस हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस. हर एक अप्लायंस को डिफरेंट वैल्यू रेसिस्टेंस होता है. ओके. थर्ड क्वेश्चन विल बी वाई आर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दिस वे. डोमेस्टिक अप्लायंस को इस मतलब जो घर के सामान है उसको ऐसे क्यों कनेक्ट करते हैं. द आंसर विल बी डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड. Domestic appliances are connected in parallel because thus connection assure that even if one or more appliances get faulty or stop working, the working of others will remain unaffected. मतलब एक मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल सामान ख़राब हुआ तो इससे बाकी के सामान चलते रहे, वो ख़राब ना हो. ठीक है. तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज ये पैरेलल क्यों कनेक्ट करते. बिकॉज कनेक्शन एश्योर दैट इस कनेक्शन से एश्योर होता है इफ़ वन और मोर अप्लायंसेस गेट फॉल्टी और स्टॉप वर्किंग. अगर एक या एक से ज़्यादा अप्लायंसेस स्टॉप हो जाते हैं द वर्किंग ऑफ अदर्स विल रिमेन अनअफेक्टेड. दूसरा जो अनअफेक्टेड होते रहे. ठीक है. तो टेक द स्क्रीनशॉट. राइट. पहला डोमेस्टिक अप्लायंसेस are connected in parallel because this connection assure that even if one or more appliances get fully stop or working, अगर एक या एक से ज़्यादा appliances रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, working of others will remain unaffected. दूसरे का काम चलता रहना चाहिए. Next question will be if TV stop working will the other appliances also stop working. Explain your answer. The answer will be the working of other appliances will remain unaffected even if the TV stop working. अगर TV बंद भी हो गया तो दूसरे appliances चलते रहेंगे. Right? The current through TV will stop but the other appliances will receive the approximately the same amount of current as before. TV का current stop हो जाएगा लेकिन दूसरे appliances को current मिलते रहेगा. Is this clear? The answer will be clear. The working of other appliances will remain unaffected even if TV stop working. मतलब दूसरे अप्लायंसेस का वर्किंग अनअफेक्टेड रहेगा अगर टीवी स्टॉप भी हो गया तो. आंसर क्या रहेगा. द करंट थ्रू टीवी विल स्टॉप बट द अदर अप्लायंसेस विल रिसीव अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ करंट एज बिफोर. करंट जो है टीवी को नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सब अप्लायंसेस को पहले जैसा मिलता था वैसे ही मिलेगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी The following figure shows the symbol for components used in the accompanying electric circuit. Place them at proper place and complete the circuit. इस pictures को complete करके circuit complete करना है. The answer will be this is the answer. This is the pictures. जैसे बताया वैसे आपको fix रखना है ये. Right?
ठीक ऐसी तरह ही आपको रखना है, पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ करना है. ओके, देन स्टूडेंट्स, हियर द सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.